डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एक साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। राइन ऑफ एम्परर ट्रोजन, सम्राट ट्रोजन का शासनकाल 98 एडी टू 117 एडी, 98 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक। ट्रोजन सक्सेडेड द एम्परर नर्वा। ट्रोजन जो है सम्राट नर्वा का उत्तराधिकारी था। ही वॉज रिलेटेड टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ स्पेन। वह स्पेन के एक कुलीन परिवार से संबंधित था। ही वॉज ए पॉपुलर जर्नल। वह एक प्रसिद्ध सेनापति था। द एम्परर नर्वा अपॉइंटेड हिम एज ए सक्सेसर। सम्राट नर्वा ने ही उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ट्रोजन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ट्रोजन ने ही क्षेत्रीय विस्तार की नीति को अपनाया। द रोमन एम्पायर टच्ड इट्स जीनत अंडर ट्रोजन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से जो रोमन साम्राज्य था, वह ट्रोजन के शासनकाल में अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ट्रोजन हैड ए ड्रीम टू कॉन्कर इंडिया। ट्रोजन का सपना था कि वह भारत को विजय करे, भारत पर जीत हासिल करे। बट हिज ड्रीम कुड नॉट कम ट्रू। लेकिन उसका जो ये सपना था वह सच नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। What would happen if ट्रोजन्स ड्रीम कुड कम ट्रू? यदि ट्रोजन का सपना पूरा हो जाता तो क्या होता? इंडिया वुड हैव बिकम ए विक्टिम ऑफ द रोमन एक्सप्लॉयटेशंस। भारत जो है रोमन शोषण का शिकार होता। रोमन्स वुड हैव कैरिड द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया टू रोम। रोम निवासी भारत की अत्यधिक धन संपदा को रोम में ले जाते। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वुड हैव बीन एनस्लेव्ड टू वर्क इन फील्ड्स, माइंस एंड इन प्रोडक्शन यूनिट्स इन रोम। अधिक संख्या में जो भारतीय थे उनको दास बना लिया जाता और उनसे रोम के खेतों में, खादानों में और उत्पादन इकाइयों में काम कराया जाता, उद्योगों में काम कराया जाता। देयर वाज ए मिक्सचर इन आर्ट एंड कल्चर ऑफ बोथ द कंट्रीज। दोनों देशों के कला और संस्कृति में एक मिश्रण हो जाता। इंडिया वुड हैव डेवलप्ड ए क्लोज रिलेशनशिप विद यूरोप। भारत का यूरोप से एक गहरा संबंध स्थापित बन जाता। मैनी स्मॉल रोमन सेटलमेंट्स वुड हैव बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत में छोटी छोटी रोमन बस्तियां स्थापित हो जाती। इंडिया वुड हैव सीन द प्रोपगेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी मच अर्लियर एज द क्रिश्चियनिटी वाज द स्टेट रिलीजन ऑफ रोम। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार बहुत पहले हो जाता, क्योंकि ईसाई जो है वो रोम का मुख्य धर्म है। द इंडियंस वुड हैव सर्टेनली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोमन्स रिलीजन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो भारतीय हैं वो निश्चित रूप से रोमन धर्म, सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होते। फैमिली, मैरिज एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। परिवार, विवाह और औरतों की स्थिति। रोमन सोसाइटी वाज ए मॉडर्न सोसाइटी। रोमन समाज एक आधुनिक समाज था। द सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर फैमिली वाज रिगार्डेड एज एन आइडल सिस्टम। जो एकांकी परिवार है, एकांकी परिवार प्रथा को एक अच्छी प्रथा माना जाता था। एडल्ट सन्स डिड नॉट लिव विद देयर फादर्स फैमिली। जो वयस्क बेटे होते थे वो अपने पिता के परिवार में नहीं रहते थे। सिमिलरली द एडल्ट ब्रदर्स डिड नॉट लाइक टू शेयर कॉमन हाउस होल्ड। इसी तरह जो वयस्क भाई होते थे वो एक ही घर में रहना पसंद नहीं करते थे। स्लेव्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फैमिली। प्रत्येक परिवार में दासों का होना बहुत महत्वपूर्ण था। मैरिजेज वर जनरली अरेंज्ड बाय पेरेंट्स। विवाह आमतौर पर माता पिता के द्वारा तय किए जाते थे। द मेल्स वर मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s। जो पुरुष थे उनका विवाह 28-29
की आयु से लेकर 32-33 वर्ष की आयु तक होता था। फीमेल्स वर मैरिड इन लेट टीन्स और अर्ली 20s। जो महिलाएं थी या औरतें थी उनका विवाह 18-19 वर्ष की आयु से लेकर 22-30 वर्ष की आयु तक होता था। देयर वॉज प्रैक्टिस ऑफ डाइवोर्स इन रोमन सोसाइटी। रोमन समाज में तलाक की प्रथा भी थी। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को डिजोल्व देयर मैरिज। दोनों पति और पत्नी अपने विवाह को समाप्त कर सकते थे, डिजोल्व कर सकते थे। ए डॉटर हैड राइट टू शेयर इन हर फादर्स प्रॉपर्टी। एक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। द फादर हैड लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन। पिता का अपने बच्चों पर कानूनी नियंत्रण होता था। कॉजेज ऑफ डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण। ह्यूज साइज ऑफ रोमन एम्पायर वाज द मेजर कॉज ऑफ डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य का बड़ा आकार ही इसके पतन का मुख्य कारण था। द इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ रोमन एम्पायर वाज आल्सो ए फैक्टर ऑफ द डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य की जो साम्राज्यवादी नीति थी वह भी रोमन साम्राज्य के पतन का एक कारण थी। लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवी पुश्ड द एम्पायर टुवर्ड्स इट्स डेक्लाइन। एक सुसंगठित जल सेना का अभाव, उसने भी जल सेना के अभाव में भी यह साम्राज्य जो है पतन की तरफ चला गया। द वीक इकोनॉमिक कंडीशंस आल्सो प्लेड ए वाइटल रोल इन बिगिनिंग द डाउनफॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जो कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी उसकी वजह से भी रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी वाज आल्सो ए कॉज ऑफ डेक्लाइन। सेना पर अत्यधिक खर्च करना भी इस साम्राज्य के पतन का कारण था। इन्वेंशन ऑफ बारबेरियंस आल्सो कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। बर्बर वंश के या बर्बर जाति के लोगों के द्वारा जो बार बार आक्रमण किए गए वो भी रोमन साम्राज्य के पतन के कारण थे। लीगेसी ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सभ्यता की देन या रोमन सभ्यता की विश्व को क्या देन थी। द रोमन एम्परर इंट्रोड्यूस्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड जस्टिस सिस्टम। रोमन सम्राट ने जो है एक संगठित न्याय प्रणाली की शुरुआत की। जस्टिनियन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर जस्टिनियन। सम्राट जस्टिनियन के द्वारा जस्टिनियन कोड लागू किया गया। लेटर दिस कोड वाज फॉलोड बाय द होल यूरोप। बाद में इसी कोड को पूरे यूरोप के द्वारा अपनाया गया। इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला के क्षेत्र में रोमन वर द फर्स्ट। रोमनवासी ही पहले थे हु इंट्रोड्यूस आर्च, डोम, पिलर्स, मार्बल्स, सीमेंट एक्सेट्रा, जिन्होंने मेहराब, गुंबद, स्तंभ, मार्बल और सीमेंट की शुरुआत की। यानी कि स्थापत्य कला में रोमन वासियों ने ही सबसे पहले मेहराब, गुंबद, स्तंभ, मार्बल और सीमेंट की शुरुआत की। रोमन्स वर द इन्वेंटर्स ऑफ कंक्रीट। रोमन वासी ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंक्रीट की खोज की और स्थापत्य कला में कंक्रीट को यूज करना शुरू किया। रोमन्स टोट कंस्ट्रक्शन वर्क विद ब्रिक, सीमेंट एंड स्टोन टू द वर्ल्ड। रोमन वासियों ने ही विश्व को ईंटों के द्वारा, सीमेंट के द्वारा और पत्थरों के द्वारा निर्माण कार्य करना सिखाया। द रोमन्स वर हाईली प्रोफिशिएंट इन वॉल पेंटिंग। रोमनवासी ही जो है दीवार पर चित्रकारी, जिसे भित्ति चित्रकला कहते हैं, उसमें जो है प्रोफिशिएंट थे, निपुण थे। जो रोमनवासी थे उनको दीवार पर अच्छी तरह चित्रकारी करनी आती थी, उसमें वो निपुण थे। रोमन स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी इन द वर्ल्ड। और रोमनवासियों ने ही विश्व में ईसाई धर्म का प्रसार किया।